दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। भाजपा मंत्री ने बेशर्मी की हदें पार कर दी। जिस जाबाज कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, उसे आज एक मुस्लिम होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। इन भाजपाइयों के मन में मुसलमानों को लेकर के जो गंदी सोच है, जो गंदी विचार है, उसे आज फिर एक बार भाजपा वालों ने उजागर कर दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी को भाजपा मंत्री ने आतंकियों की बहन करार दिया। इनके दिमाग में कितनी गंदगी है, कितनी गंदी सोच है कि जुबान से वही निकलता है। आप उनका बयान खुद सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा। सबसे पहले आप वो वीडियो एक बार देखिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। दोस्तों 22 अप्रैल को जब आतंकियों ने नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों को गोली से भून डाला, तब इसका उद्देश्य एक ही था कि भारत के हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो जाए। लेकिन हमारे देश के मुसलमानों ने इस हमले के खिलाफ सड़कों पर वो उतर आए, मस्जिदों में अनाउंसमेंट की गई। देश का बच्चा चाहे किसी भी धर्म का हो, बूढ़े लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, महिलाएं पुरुष, देश के हिंदू मुसलमान एक होकर के चौराहे पर खड़े हो गए। मुसलमान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के हिंदुस्तानियों ने मोर्चा खोल दिया। सरकार ने भी शानदार कदम उठाते हुए गंगा जमुनी तहजीब को अपने मिशन में भी बरकरार रखा और शामिल किया। इसे दो महिलाओं ने लीड किया, एक वमिका सिंह और सोफिया कुरैशी। इन दोनों का एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भला कैसे भूल सकता है। दोनों महिला अधिकारियों ने सैन्य ताकत, नारी शक्ति और एकता को सबके सामने प्रदर्शन किया, दर्शाया, मिसाल कायम करी। और आज भाजपा मंत्री विजय शाह बेशर्मी की हदें पार करते हुए नजर आए। उन्होंने बेशर्मी की हदें पार कर दी। भाजपाई मंत्री, जी हां, बार बार मैं कहूंगी भाजपाई मंत्री, क्योंकि ये सोच भाजपा वालों के दिमाग में, आरएसएस वालों के दिमाग में है कि कैसे हिंदू मुसलमान को अलग किया जाए, कैसे मुसलमानों को दिन रात सुबह शाम गाली दिया जाए। भाजपाई मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। जनाब, वो इस देश की बेटी है। सोफिया कुरैशी इस देश की जाबाज सिपाही है, इस देश की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है। वो किसी पाकिस्तान या नापाक आतंकवादियों की बहन नहीं हो सकती। जरा शर्म कीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, अब ये खबर जब वायरल हुई, जब वीडियो वायरल हुआ, तो भाजपाई मंत्री गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। बयान पर माफी तो उन्होंने मांगी है, लेकिन उनकी इस्तीफे की मांग हो रही है, क्योंकि ये बयान जो उन्होंने दिया है, ये एक तरीके से देश के खिलाफ है, सेना के खिलाफ है, देश की जाबाज बेटी के खिलाफ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने तुरंत भाजपा को घेर लिया। कांग्रेस के दबाव में और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद दबाव बढ़ता गया, जिसके बाद दिल्ली से मध्य प्रदेश कॉल घुमाया गया और विजय शाह से माफी मांगने की अपील की गई कि अब तुरंत माफी मांगिए। इस्तीफे पर बात फिलहाल अटकी हुई है, लेकिन उन्होंने माफी मांगी। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। जीतू पटवारी ने, जो कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सुप्रिया सुनेत, पवन खेरा और कांग्रेस के तमाम
तमाम प्रवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया और कहा कि देश की जिन बेटियों ने पाकिस्तान की सेना को थरथरा दिया, भाजपा के मंत्री विजय शाह ने उनके लिए बेहद अनर्गल शब्द बोले हैं। विजय शाह मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं और मंत्रिमंडल के सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है। ऐसे में सीएम मोहन यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या विजय शाह के बयान से पूरी तरह से बीजेपी और पूरा मंत्रिमंडल सहमत है। अगर बीजेपी सहमत नहीं है तो विजय शाह को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जिन बेटियों ने हमारे देश के मान को बढ़ाया, सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना बेटियों के साथ साथ सेना का भी अपमान है। ये पूरे देश का अपमान है। एक ऐसा व्यक्ति जो देश की बहादुर बेटियों के लिए बेहद निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्या वो मंत्रिमंडल में रहने लायक है? सवाल साथ में यह भी पूछा गया। जीतू पटवारी ने कांग्रेस की ओर से सवाल पूछा, मैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूछूंगा कि वे इस बयान से सहमत हैं और विजय शाह मंत्रिमंडल में बने हैं तो क्या बीजेपी की ही भाषा है ये? अगर नहीं तो विजय शाह को बर्खास्त किया जाए। मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस की ओर से यह सवाल पूछा, जिसके बाद बैकफुट पर आना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। बैकफुट पर विजय शाह को आना पड़ गया। उन्होंने आज तक से बात करते हुए कहा कि मैं सपने में भी कर्नल सोफिया बहन के बारे में गलत नहीं सोच सकता। अब वो खुद कर्नल सोफिया कुरैशी को अपना बहन मान रहा है। ना ही मैं सेना के अपमान की बात सोच सकता हूं। सोफिया बहन ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा की और आतंकवादियों को जवाब दिया। मैं उन्हें सलाम करता हूं। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड भी सेना से जुड़ा हुआ है। मैंने उन बहनों के दर्द को ध्यान में रखकर बयान दिया था जिनके सिंदूर आतंकियों ने उजाड़े। अगर जोश में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। अब दोस्तों, जब बात बिगड़ गई, जब पानी हाथ से निकल गया, पानी दूर तक बह गया, तब जाकर के मंत्री जी माफी मांग रहे हैं और सोफिया कुरैशी को अपना बहन मान रहे हैं। जब वो उन्हें आतंकियों के बहन, पाकिस्तान में रह रहे, पनप रहे आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित कर रहे थे और एक लाइन में नहीं, वो कई मर्तबा कई लाइनों में इस लाइन का इस्तेमाल किया जो सोफिया कुरैशी और हमारी सेना का अपमान है। उस समय उन्हें सोचने की आवश्यकता थी कि हमें इस बात के लिए बाद में माफी मांगनी पड़ जाएगी। जोश जोश में उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला है। जो वो दिमाग में सोचते हैं, जो उनके आकाओं द्वारा उनके दिमाग में घुसाया जाता है, वही उनके मुंह से निकला है। और हमारी गोदी मीडिया को देख लीजिए, ये बात अगर भारतीय जनता पार्टी के सिवाय कोई विपक्ष के कोई नेता कह दिए होते तो पता नहीं क्या आफत आ जाती, लेकिन गोदी मीडिया इस पर पूरी तरह से चुप है। कोई भी पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार जो टीवी पर अनर्गल बातें करते हैं, वो सामने आकर के इस बात को लेकर के एक ट्वीट करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। फिलहाल दोस्तों, 4 PM पर वो तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं जो सच होता है, जो सटीक होता है। अब ऐसे में इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? विजय शाह का जो बयान सामने आया और उसका बयान सामने आने के बाद उन्हें उन पर जब प्रेशर बनाया गया, उनको जो माफी मांगनी पड़ गई और बाद में वो खुद 2 मिनट पहले सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहकर संबोधित कर रहे थे, अब उन्हें वो अपना बहन मानने लगे हैं। ये दरअसल हाथी का दांत दिखाने का और है और खाने का और है, और वही कहीं ना कहीं उनके जुबान, उनके दिमाग और अब जो वो माफी मांग रहे हैं, ये इसी चीज को दर्शाता है। इस सोच पर आपके विचार क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।